हेलो प्यारे दोस्तों, टीच मैथ 3.0 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों मैं संजीव कुमार, जैसा कि हम बताए थे दोस्तों, मैथ का T20 सीरीज चला रहे हैं और हम हर चैप्टर से 20 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और यह 20 टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों अभी तक हम 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा वो वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप वहां जाकर के आप दे सकते हैं। दोस्तों हम नया टॉपिक जो स्टार्ट किए हैं वो तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में दोस्तों हम कल एक पार्ट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सब वो वीडियो नहीं देखे तो आप मेरा चैनल पे जाकर के वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज का क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे मिलेगा दोस्तों साइड में। आज का क्वेश्चन दोस्तों कि एक फल विक्रेता 100 केले बेचकर 20 केलों के बिक्री के बराबर मुनाफा कमाता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार मिलेगा और एकदम छोटा एकदम क्वेश्चन देगा लेकिन आपको एकदम उलझा देगा। इसमें बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 20 केले बेचकर 100 केले बेचकर 20 केलों के बिक्री के बराबर मुनाफा कमाता है। बिक्री के बराबर मुनाफा कमाता है क्या मतलब? इसका हमको जो निकालना होगा इसको सेलिंग प्राइस इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मुनाफा कमाता है तो मुनाफा का प्रतिशत क्या होगा? दोस्तों देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 100 केला बेचकर, इसका एसपी क्या हो गया? एसपी इसका कितना हो गया? 100 केला बेचकर 20 केले के बिक्री के बराबर मुनाफा कमाता है तो इसका प्रॉफिट कितना कमा रहा है? प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 20 केले के, 20 केले के। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि हम प्रॉफिट जब भी निकालते हैं तो हमको क्रय मूल्य पे निकलता है, लेकिन यह क्वेश्चन में बोला है क्या कि विक्रय मूल्य के बराबर हमको प्रॉफिट होता है। 100 केले बेचकर 20 केले के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है या मुनाफा होता है। इसका सीपी आपको पता है, सीपी इसका क्या हो जाएगा? देखिए सीपी इसका देखिए जब 20 का प्रॉफिट होता है तो ऑटोमेटिक आप 80 में आप खरीदे होंगे, आप 80 में खरीदे, आप 80 रुपए में खरीदे तभी तो उसको 100 रुपए में बेचे थे। 100 रुपए में आपको बेच दिए तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 20 का हुआ। इसके क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 केले का प्रॉफिट होता है या मुनाफा होता है। तो सीपी से कितना निकल गया? सीपी इसका मान लीजिए 80 हो गया, 80 हो गया। अब आपको दोस्तों पता है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए देखिए क्या होता है? प्रॉफिट कितना हुआ? प्रतिशत लाभ निकालने के लिए प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? देखिए ये हो गया लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। देखिए लाभ कितना होगा दोस्तों? 20 का 20। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 80 है, 80 इंटू 100। इसको काटिए 20 चौके कितना हो गया? ये 80, ये हो गया 25 चौके 100। लाभ प्रतिशत क्या हुआ? प्रतिशत लाभ कितना हो गया दोस्तों? प्रतिशत लाभ आपका 25% हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी में है। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हम हर चैप्टर हमको एकदम सटीक बताएंगे, एकदम धीरे धीरे बताएंगे कि आपको दिमाग में चल जाए। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर कोई भी नया अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी दबाना नहीं भूलें, इससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों फिर 8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए 8 नंबर एक क्वेश्चन आपको इस बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में एकदम आया था। क्वेश्चन भर के ग्रुप डी एनटीपीसी के शीट में आया था। ग्रुप डी तो ये तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आएगा ही। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य 8 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर बराबर हो तब उसको रेशियो में पढ़े होंगे। इसका क्या होता है? विपरीत उल्टा हो जाता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 सेबों का क्रय मूल्य, मतलब 24 सेबों का क्रय मूल्य क्या हो गया? सीपी बराबर, यहाँ बोल रहा है कि 18 सेबों के विक्रय मूल्य, 18 सेबों के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो रेशियो में पढ़े होंगे कि इसको उल्टा हो जाता है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? तो ये इसके सीपी कितना हो जाएगा? ये हो गया 18 सीपी, उलट करके ये हो गया सीपी 18। एसपी कितना हो गया? एसपी आपका कितना हो गया दोस्तों? 24। देखिए कोई भी वस्तु 18 रुपए में खरीदता है और 24 रुपए में बेचता है, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? प्रॉफिट उसको 6 रुपया का हो रहा है। आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, आप सब मार्केट भी करने भी जाते होंगे, तो हमको लगता है कि इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखिए
खरीदा था कितना में 18 रुपये में, बेच कितना रहा है 24 रुपये, प्रॉफिट इससे कितना हो रहा है, देखिए प्रॉफिट से कितना 6 का हो रहा है, 6 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें लाभ प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 6 का हो रहा है, प्रॉफिट कितना में हो रहा है 18 में इंटू 100 प्रतिशत निकालने के आपको 100 से गुना करना पड़ता है, तो आप 100 से 100 गुना कर लीजिए, ये 100 से गुना करके कितना हो जाएगा, देखिए 6 18 और इसको काटिए क्या होगा 33 पूर्णांक 1/3, 33 पूर्णांक 1/3, यही इसका प्रॉफिट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर में दोस्तों डी में है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो है बहुत बड़ा, क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा बढ़ा के लग दिया, लेकिन इसको आप 1 से 2 इसको 5 से 10 सेकंड इसको बना सकते हैं, वो भी रेशियो मेथड से। देखिए एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा, बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से कुल सौदे से में 2% का लाभ हुआ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए क्या है, घोड़ा है, ये घोड़ा हो गया, ये गाड़ी हो गया, इसको रेशियो से आप बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसमें बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ हुआ घोड़ा में, लेकिन गाड़ी में उसको क्या हुआ, गाड़ी में उसको 10% की हानि हो गया, तो हानि इसको हो गया 10% हानि हो गया, 10 से 10 की हानि हो गया, हानि से बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे से 2% का लाभ हुआ, कुल सौदे से 2% का लाभ होता है। तो दोस्तों आपको रेशियो में आप देखिए कुल सौदा कितना है 2 है, इसको बीच में आप रखते हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। अब इसको देखिए, इसको घटाइए दोस्तों, देखिए ये कितना हो गया, ये देखिए -10 है, 2 है, कितना माइनस और प्लस कितना होता है, प्लस होता है, ये हो गया कितना, ये हो गया आपका 12। देखिए प्लस है, प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 18, इसको काटिए आप, देखिए 6 दूनी 12, 6 दिया 18, तो घोड़ा का रेशियो कितना निकला 2 का, और गाड़ी का कितना निकला 3 का। अब इसमें बोल रहा है कि कुल कितना है, कुल कितना उसको गाड़ी खरीदा था, 20,000 में खरीदा था, देखिए 20,000 में खरीदा था, और कुल रेशियो कितना है 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया, इनको पूछ रहा है क्या कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का रेशियो कितना होगा 2 निकला है, देखिए इसको 2 जमा कर दीजिए, इसको काटिए, देखिए ये हो गया 5 चौके 20, ये 4,000 हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8,000, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, घोड़ा का क्रय मूल्य 8,000 होगा दोस्तों, यही आपका उत्तर होगा। अगर गाड़ी का पूछता था, गाड़ी का निकाल सकते हैं, देखिए गाड़ी का निकालने के लिए देखिए दोस्तों टोटल कितना है 5 है, तो गाड़ी का निकालिएगा कितना 4 और देखिए कितना हो गया टोटल 4 है, और गाड़ी निकालने के गाड़ी कितना से निकला 3 है, कितना 4 किया 12,000 हो गया इसका, ये हो गया गाड़ी का क्रय मूल्य। घोड़ा को कितना खरीदा था, घोड़ा को 8,000 में खरीदा था, और गाड़ी को 12,000 में खरीदा था। देखिए इसको आप दोस्तों जोड़ेगा कितना हो जाएगा, देखिए 12 कितना हो गया 20 हो गया, तो ऑटोमेटिक जो कि 20 उसमें दिया हुआ है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने एक गाय तथा एक भैंस 7500 रुपये में खरीदी, उसने गाय को 10% लाभ पर तथा भैंस को 20% लाभ पर बेचा, तो उसे कुल लाभ 16% हुआ, तो गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, गाय का क्रय मूल्य क्या होगा, देखिए 2 है, एक गाय और एक भैंस है, ये हो गया आपका गाय, ये हो गया भैंस। गाय को उसने गाय को 10% लाभ होता है और भैंस को 20% लाभ होता है, 20% लाभ होता है, उसे कुल लाभ 16% हुआ, कुल लाभ कितना हुआ 16% हुआ। इसको घटाइए दोस्तों, देखिए कितना हो गया, ये 20 में 16 कितना हो गया 4 हो गया, और 10 में 16 कितना हो गया 6 हो गया, देखिए कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, अंतर कितना हो गया, रेशियो कितना निकल गया 2 और 3 का। और कुल इसमें कितना में खरीदा था गाय और भैंस को 7500 में, 7500 में, कुल इसमें कितना हुआ 3 2 5 का, 3 2 5 कैसे मिल रहा है, तो गाय का क्रय मूल्य, गाय का क्रय मूल्य कितना है 2 इसका निकला है, रेशियो का मान कितना हो गया, ये आपका हो गया 15 25 75, 2 0 हो गया 1500,
कितना हो गया 15 दूनी 30 मतलब 3000। गाय को कितना में खरीदा था ये 3000 में। अब भैंस को कितना में खरीदा होगा, देखिए भैंस का कुल से कितना 1500 हुआ। अब भैंस का कितना है 3 का 3 कितना हो गया 15 दिया कितना हो गया ये 45 15 दिया 45। ये भैंस कितना चुका 4500। इसमें पूछ रहा है तो गाय का क्रय मूल्य क्या होता है, गाय का क्रय मूल्य कितना हो गया 3000। अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 7500 आपको हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर में आपका सी है। दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। देखिए इसमें क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य तो इसमें दिया हुआ नहीं है, और इसमें बोले 21 रुपये बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो बेचने से क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसको दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप उसको ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन में इसको बनाइए तो आपको सटीक आपको टाइम टेकिंग ये सब क्वेश्चन होता है, और आपको ये ऑप्शन से बनाने के बाद आपको ये बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। देखिए बोल रहा है कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। देखिए इसका विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य इसका लिखिए, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, इसका विक्रय मूल्य कितना 21 है। 21 के बराबर क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य का हानि होता है, क्रय मूल्य इसका मूल्य क्रय मूल्य में माइनस हानि, क्रय मूल्य के बराबर बोल रहा है कि हानि होता है, तो क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया हानि होता है। इसको ऑप्शन से कोई भी ऑप्शन से इसको उठाइए। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 30 है, 30 दिया हुआ है, ऑप्शन में 30 उठाइए। देखिए 30% हानि होता है। देखिए क्रय मूल्य कितना है 30 है, माइनस हानि कितना 30 के बराबर हानि होता है, कितना 30 इंटू इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 21 का हानि होता है, तो कितना हो गया 21 का हानि होता है, तो 30 का 30%। 1 0 से 1 0 कर दिया, इससे ये कितना हो गया 30 माइनस 3 दिया 9। देखिए 21 हो गया ना, क्रय मूल्य कितना निकला 21 बराबर 21। RHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर RHS। इसमें 70 भी दिया था, 70 से निकाल के देख सकते हैं। देखिए 70 क्रय मूल्य मान लीजिए इसका 70 है, माइनस 70% हानि 1 0 1 0, ये कितना हो गया 70 माइनस कितना हो गया 47 को भी घटाए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये सब का दोस्तों क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाइए, ऑप्शन इसको सटीक तरह से इसको बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप 2-4 बार बनाइएगा तो आपको रिपीट हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा, जैसा कि आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जब 360 रुपए की कोई वस्तु बेची गई तो लाभ हुआ, उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था, जो कि तब होता है जब उस वस्तु को 2400 रुपए में बेचा जाता है। तो वस्तु खरीद का मूल्य क्या था। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब कोई वस्तु 360 रुपए में बेचता है तो उसको लाभ हुआ, उस हानि की धनराशि के ठीक 2 गुना था। जो उसको लाभ हुआ वो हानि एक और जो बेचा था वस्तु उसके हानि से क्या था, लाभ के 2 गुना था। तो बोल रहा है कि उस वस्तु का 24 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या था। देखिए इसमें दोस्तों विक्रय मूल्य 2 है, विक्रय मूल्य 2 है। देखिए पहला विक्रय मूल्य कितना है, पहला विक्रय मूल्य कितना है 80 2400 3360 है। दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, दूसरा विक्रय मूल्य 24 है। क्वेश्चन बोल रहा है लाभ हुआ तो उस हानि की धनराशि का ठीक 2 गुना था। हानि इसमें इसको हानि हो गया, इसमें इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक ना, इसमें आपको इसको प्रॉफिट हुआ, इसमें आपको इसको लॉस हुआ। तो हानि का बोल रहा है 2 गुना इसको प्रॉफिट हुआ, हानि का 2 गुना प्रॉफिट हुआ। इसमें अंतर देख लीजिए, इसमें प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, ये हानि है, इसको ही लॉस हुआ, इसका अंतर देखिए कितना का अंतर है, इसको घटाइए, इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर 960 का है, 960 का है। इसका अंतर देखिए कितना, इसका अंतर 960 निकला, 960 निकला। इसका अंतर देख लीजिए, इसका अंतर कितना है, प्लस है, ये प्लस में है, माइनस में कितना जोड़िएगा, प्लस में प्लस हो जाएगा इंटू। अगर आप लॉस से निकालिएगा तो लॉस को निकालिएगा तो आपको क्या होगा, क्रय मूल्य में इसको लॉस से निकालिएगा, इसको क्या क्रय मूल्य में क्या करना है, इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा क्रय मूल्य में। देखिए गुना लॉस से निकाल कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, इसको काटिए, ये हो गया आपका 3 3 9 3 2 6 320, कितना ये हो गया 320।
320 320 निकला लॉस हुआ। 320 कितना लॉस हो गया। देखिए अगर इसको 320 रुपया और बेसी होता तो लॉस नहीं होता, तो क्रय मूल्य पे ही आ जाता। खरीद मूल्य बोला है क्या होगा, खरीद मूल्य से क्या आ गया, खरीद मूल्य निकाल लीजिए। इसको खरीद मूल्य निकालेंगे कितना हो गया 24 हो गया। 2400 प्लस जब इसको 320 का लॉस हुआ तो इसमें जोड़ेंगे तभी तो इसको सीपी में आएगा। ये कितना हो गया 320 हो गया। ये कितना हो गया आपका 24,700 2720 होगा। यही दोस्तों उत्तर होगा। अगर आप लाख से निकालिएगा तो लाख से निकालिएगा जिसको इसमें घटाना पड़ेगा। देखिए लाख से भी निकाल सकते हैं। देखिए 960/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा। ये आपका हो गया 320। ये हो गया कितना 640। 640 इसमें घटाइए इसको घटाइएगा 33 160 माइनस 640 ये हो गया 0 2 ये हो गया 27। ये भी 27 को भी अगर इसे निकालिएगा तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। माइनस से लाभ से निकालेगा तो इसमें क्या होगा क्रय मूल्य में जोड़ना पड़ेगा तब वो उसका सीपी निकलेगा। अगर आप लाभ से निकालेगा तो इसमें क्या होगा घटाना पड़ेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु को 69 रुपया की अपेक्षा 78 रुपया में बेचने से लाभ प्रतिशत का दोगुना है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें हानि नहीं बोल रहा है, इसमें लाभ प्रतिशत का दोगुना बोल रहा है। इसमें देखिए क्या है पहला स्थिति कितना है, पहला स्थिति कितना है बेचने पर बोल रहा है 69 और दूसरा कितना है, दूसरा आपका 78 है। अंतर कितना हो गया दोस्तों, देखिए इसका अंतर कितना हो गया। अंतर इसका अंतर आप निकालिए, अंतर इसका कितना हो जाएगा, इसका अंतर 9 का हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है तो लाभ प्रतिशत का दोगुना है। तो मान लीजिए इसका लाभ कितना है 1 है, ये कितना हो गया 2 हो गया। देखिए ये भी लाभ है और ये भी लाभ है। अगर लाभ लाभ होता है क्या हो जाता है घट जाता है। देखिए कुल कितना अंतर कितना का 9 का, इसमें अंतर कितना का हो गया 1 का हो गया 1 का। देखिए अगर इससे आप निकालिए कितना हो गया ये 2 निकालिए कितना हो गया ये 9 दूनी 18। तो इस कितना हो गया ये 9 दूनी 18 हो गया। 18 इसमें 78 में इसको घटाइए 18 को, 78 में 18 कितना हो गया ये 60 रुपया हो गया। बस तो क्रम कितना हो गया 60 रुपया हो गया। अगर आप इससे निकालिए तो इसमें इसको क्या होगा, इसमें इसको घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये कितना 69 है, कितना टोटल 9/1 गुना इससे निकले 1, ये कितना इसका निकला बराबर 1। देखिए 69 माइनस 9 कितना हो गया। जब प्रॉफिट बोला जिसको घटाना पड़ेगा ये कितना हो जाएगा, ये इधर से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में दोस्तों सी में है। दोस्तों तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आपके एक कमेंट से आपको मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है और हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की एकदम उत्साह और एनर्जी आ जाता है। तो आप हमें कमेंट करना नहीं भूलें, हमें कमेंट करके बताएगा आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। धन्यवाद।